नमस्कार, इंडिया वॉइस की खास पेशकश पूछताछ झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। झारखंड की सियासत में इन दोनों चेहरे पर संग्राम छिड़ा हुआ है। श्रेय की सियासत की होड़ मची हुई है। दरअसल मामला था शिक्षकों को बांटे नियुक्ति पत्र का। आज सीएम सोरेन ने 3,469 माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए तो मानो प्रदेश में नियुक्तियों पर सियासी बवाल मच गया। बीजेपी ने सवाल उठाए तो सियासत में उफान आ गया। बीजेपी का कहना है कि सरकार नियुक्ति कर वाहवाही लूट रही है। प्रदेश में सरकार ने नियोजन के खिलाफ काम किया है। पहले आप रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3,469 माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम के आयोजित कार्यक्रम में अनुशंसित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इन सभी की नियुक्तियां राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में हुई हैं। वहीं प्रदेश में नियुक्तियों पर सियासी बवाल मचा हुआ है। झारखंड प्रदेश देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। ये बात बोलने में इतनी तकलीफ होती है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि झारखंड जहां पर खनिज संपदाओं का भरपूर भंडारण हो और उस खनिज संपदा से पूरे देश दुनिया का घरों का रोशनी जलता हो, बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हो, आज वो राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। एक और सोरेन सरकार इसका श्रेय ले रही है तो बीजेपी से लेकर सरकार पर हमला बोल रही है। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी 34,000-3500 ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की नियुक्ति पत्र देंगे। बड़ा दुर्भाग्य है इस बात का कि जिस सरकार इस नियोजन के खिलाफ लगातार काम कर रही थी, उसकी नियुक्ति देकर के वाहवाही लूटने का काम राज्य की सरकार कर रही है। 22 विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। बता दें कि साल 2016 में ही अनुसूचित जिलों में 8,423 और गैर अनुसूचित जिलों में 9,149 पदों पर कुल 17,572 शिक्षकों के लिए बहाली निकाली थी। इनमें से बड़ी संख्या में पदों पर नियुक्ति हो गई थी, लेकिन बाद में मामला कोर्ट में जाने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई थी। अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति हुई है। वहीं नियुक्तियों को लेकर बीजेपी ने राज्य की सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि नियोजन के खिलाफ काम करने वाली सरकार नियुक्ति देकर वाहवाही लूटने का काम कर रही है। बीजेपी का कहना है कि विज्ञापन जब निकला था तब प्रदेश में बीजेपी की यानी कि रघुवर दास की सरकार थी। सोरेन सरकार इसे लेकर हाईकोर्ट गई और सरकार के वकीलों ने एफिडेविट डालकर नियुक्ति प्रक्रिया को रोकने का काम किया। बड़ा दुर्भाग्य है इस बात का कि जिस सरकार इस नियोजन के खिलाफ लगातार काम कर रही थी, उसकी नियुक्ति देकर के वाहवाही लूटने का काम राज्य की सरकार कर रही है। मैं केवल जानकारी देना चाहता हूं कि ये विज्ञापन 2016 में उस वक्त निकली थी जब हमारी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी, और उसमें तय हुआ था कि 17,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। तो प्रदेश में नियुक्तियों पर सियासी कसरत शुरू हो गई है। ऐसे में सवाल ये कि अब ये उपजा विवाद अब कहां जाकर शांत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो चेहरे पर संग्राम छिड़ा हुआ है झारखंड की सियासत में और श्रेय लेने की मची हुई है होड़, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज नियुक्ति पत्र सौंपे हैं माध्यमिक शिक्षकों को और वो शिक्षकों की अलग अलग जगह पर ज्वाइनिंग कराई गई है। तो बीजेपी का कहना है कि ये जब निकाली गई थी नियुक्तियां तब रघुवर दास की सरकार थी साल 2016 में।
अशोक बड़ाइक हमारे साथ हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। लक्ष्मीकांत तिवारी हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे, नेता कांग्रेस पार्टी के। और सौरभ दुबे हमारे साथ होंगे, और हमारे साथ होंगे सौरभ श्रीवास्तव, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। तो अशोक बड़ाइक साहब, आज हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं सर तकरीबन 3,500 शिक्षकों को, कैसे देखते हैं? और इसमें बीजेपी को सियासत कहां से लग रही है सर? ये तो अच्छी बात है, आपको तो इसकी सराहना करनी चाहिए बुरी बुरी के चले युवाओं को रोजगार मिल रहा है झारखंड के अंदर, सरकार कुछ तो कर रही है। झारखंड के एक भी बेरोजगार युवाओं को अगर नियुक्ति पत्र मिलती है तो हम सराहना ही नहीं, हम अप्रिशिएट करेंगे उस सबका। हाँ, लेकिन इस सरकार को अप्रिशिएट हम लोग इसलिए नहीं करेंगे कि इन लोगों ने जो जेन्युइन जो संवैधानिक जो नियुक्तियां थी उसको आड़े अड़चन लगाकर, एक से एक महंगे वकील लगाकर युवाओं के 3 साल 3.5 साल को बर्बाद करने के इन लोगों ने काम किया है। मैं आपको बता दूं कि लाख कोशिशों के बाद भी हेमंत सोरेन जी की सरकार ने नियुक्ति को रोक नहीं पाई। मैं आपको मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आज जो अखबारों के बड़े बड़े फ्रंट पेज, कवर पेज में जो पीआईडी के द्वारा हेमंत सरकार के चेहरा चमकाते हुए जो नियुक्तियां की वाहवाही और बधाइयां देने का जो तांता लगा हुआ अखबारों में, मीडिया में, पीआईडी के माध्यम से, अब आप बताइए कि ये नियुक्तियां है, इस नियुक्तियों को हेमंत सोरेन जी विधानसभा में पाप बोलते थे कि ये रघुवर सरकार की, भाजपा सरकार की पाप है। हाँ। इस पाप को हम नहीं झेल सकते, इस पाप को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। और आज हेमंत सोरेन जी की सरकार, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार इसी पाप को आगे रखकर इन लोग अपने कॉलर उठाकर वाहवाही उठाने का काम कर रहे हैं। अब आप बताइए कि इन लोगों ने ये जो नियुक्तियां जो हुई है, आज जो इन्होंने सबको पत्र बांटने का, नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया है, आप बताइए कि ये 2016 में रघुवर दास जी की बनाई गई नियोजन नीति के अंतर्गत यह नियुक्ति की गई थी। सही है कि नहीं है? सही है। और इसका विज्ञापन भी निकाला गया था रघुवर दास जी की सरकार में। इसमें वैकेंसियां में भी लगातार हजारों हजार लड़के जो विद्यार्थी थे, बेरोजगार युवक युवतियां थी, इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और आज 3,469 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। आज हेमंत सोरेन जी जो आज खुशी खुशी बाहें खिलाकर, बाहें फैलाकर लोगों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। बताइए कि जैसे ही बीजेपी की सरकार इस राज्य से गई, उसके बाद इन लोगों ने पूरे तमाम नीतियों को इन लोगों ने बंदरबाद करने का काम किया, ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, कि उन लोग उसने इस पर पहल करते हुए झारखंड के युवाओं को एक नई दिशा देने का काम किया, बेरोजगार युवाओं को एक नई दिशा देने का काम किया है। इस सरकार का तो काम कथनी और करने में बिल्कुल फर्क नहीं है। ठीक है, ठीक है। सौरभ दुबे साहब, सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया तो फिर युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे और वाहवाही लूटने का काम किया गया बीजेपी, कांग्रेस के द्वारा, जेएमएम के द्वारा, हेमंत सोरेन के द्वारा। कैसे देखते हैं आप जो आज 3,500 युवाओं को, शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं झारखंड में? देखिए, मैं तो आपको एकदम स्पष्ट रूप से बोलना चाहूंगा शिवम जी, कोई भी सरकार जब कोई काम करती है तो वाहवाही लूटने के लिए नहीं जो नियुक्ति चाहिए, पद्धति, वो ना ही विपक्ष का आरोप लगाने के लिए होना चाहिए। अगर मेरा सवाल सौरभ दुबे से था, सौरभ दुबे को बोलने दीजिए। अशोक बड़ाइक, सौरभ दुबे से सवाल था। मैं सौरभ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे लगता है आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे। जी सर, सुन रहे हैं जी। देखिए, जब भी कोई सरकार कुछ भी काम करती है इस तरह का, हाँ। तो एक परंपरा सी बन गई है कि विपक्ष आरोप लगाने लगता है। हाँ, मुझे हाँ। लगता है कि विकास कार्यों में कम से कम ये परंपरा नहीं भूलने वाली चाहिए। और जैसा कि अभी कोर्ट में मामले को लेकर जाने की बात कही गई थी कि कोर्ट में मामला गया, ठंडे बस्ते में डल गया। अरे भाई, कोर्ट में जब कोई मामला लेकर जाया जाता है तो यूं ही नहीं कोर्ट किसी मामले पर स्टे दे देती है, या यूं ही नहीं कोर्ट किसी एक पक्ष विशेष के संदर्भ में फैसला सुना देती है, निर्णय सुना देती है। निश्चित तौर पर उस समय कुछ बिंदु कोर्ट के समक्ष रखे गए होंगे और कोर्ट ने ये समझा होगा कि इन बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है, उन बिंदुओं को देखा होगा, सुना होगा, उसके बाद ही कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है। ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से अब विपक्षी ये जो दाव चल रहा है, ये दाव गलत दाव है। इस दाव के जरिए विपक्ष खुद ये प्रचारित कर रहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है और सोरेन सरकार में हो रही है। इससे और बल मिल रहा है एक प्रचार प्रसार को। अगर राजनीति ही करनी है तो राजनीति करने के लिए और भी बहुत सारे विषय हैं। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सोरेन सरकार में सब कुछ हरा हरा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है या बेहतर कार्य व्यवस्थाएं चल रही हैं। अरे मामले और भी हैं। आप स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं देख लीजिए, गरीबी देख लीजिए, और भी विभिन्न मसले हैं जिनको आप उठा सकते हैं। प्राथमिक सुविधाओं से महरूम है झारखंड के लोग, रोजगार की कमी है,
और क्या चाहती हैं आप? क्या रोजगार ना मिले लोगों को? क्या शिक्षा ना मिले लोगों को? अगर लोगों को शिक्षा नहीं मिली तो वो सवाल कैसे पूछ पाएंगे? शिक्षा लोगों के लिए जरूरी है। कितने सारे सैकड़ों विद्यालय हैं झारखंड के जहां एकल शिक्षक है, सैकड़ों छात्रों को एक लेकिन ही सर शिक्षक एफिडेविट पढ़ा तो रहा हेमंत है। सोरेन की सरकार के कैसे दौरान लगा गया था ना चलेगा? सर? ये देश का राज्य है सर, झारखंड, हमारे देश सौरभ का दुबे एक सर, विशेष राज्य है। सौरभ दुबे खनन सर, संपदा यहाँ भरी पड़ी है। सौरभ दुबे सर, जो एफिडेविट लगाया गया था वो सोरेन सरकार की ओर से लगाया गया था ना सर कोर्ट में, तभी तो इस पर रोक लगी थी। अब सर्वोच्च अदालत का फैसला है तब नियुक्ति बहाल की गई है, तो हेमंत सोरेन इसका क्रेडिट ले रहे हैं। 3 साल देखिए एफिडेविट लगाया गया था, मैं ये नहीं कहूंगा कि 3 साल युवाओं के भविष्य को चौपट करने का अशोक काम- पराग जी आप बीच में क्यों बोल रहे हैं सर? आपसे सवाल करूंगा, आप जब बोलिएगा ना प्लीज। अरे ये हम लोग के क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो हम तो बीच में मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास सर, आपको इंटरप्ट करने का मौका दूंगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। सौरभ दुबे को बात पूरी करने दीजिए। सौरभ जी, न्यायालय कभी भी एक पक्षीय होकर कार्रवाई नहीं करता है, हम हाँ। अच्छी तरह से जानते हैं। और हमारे देश में न्याय व्यवस्था का एक सम्मान है, और न्यायालय के समक्ष अगर कोई बिंदु रखे गए होंगे, बिंदु में अगर न्यायालय को लगा होगा कि कोई वास्तविक आधार है, ऐसे ही कोई एफिडेविट लगाकर कोई न्यायालय ने विचार योग्य नहीं समझा होगा मामला, निश्चित रूप से बिंदु रखे गए होंगे, और जो बिंदु रखे गए होंगे उसी के कारण मामले में विलंब हुआ। खैर जो भी हुआ, देर आए दुरुस्त आए। अगर दुरुस्त आ गए हैं तो अब नियुक्ति की प्रक्रिया, खुशी की बात है, बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, इस निर्णय का स्वागत होना चाहिए, और एक खुशी की लहर युवाओं में बनी है। इसके बाद में युवाओं को खुश होने दीजिए, उम्मीद तो कम से कम उनकी जिंदा रखिए। हालांकि सभी लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। क्या लोगों को निराश कर दिया जाए? नहीं ना। तो अगर उन्हें रोजगार मिल रहा है तो बुराई क्या है? किसे बुराई है? और कोई ज्यादा रोजगार दे सकता है तो आप संकल्प पत्र में अगली बार वादा कीजिएगा कि हम इससे ज्यादा रोजगार देंगे, अच्छी बात होगी, क्या बुराई है? ठीक है, अशोक पराग को आप जवाब दीजिए सर। शिवम जी, हाँ, इस सरकार ने इस नियुक्ति को लगातार शुरू से ही अवैध बताने का काम किया है। इस नियुक्ति को इन लोगों ने न्यायालय में बड़े बड़े महंगे वकीलों को सामने रखकर इस नियुक्ति को अवैध घोषित करने के इन लोगों ने काम किया। हम तो आप ये तो आप कहेंगे कि चलिए रघुवर दास सरकार की, तत्कालीन रघुवर दास सरकार की जीत हुई है। डंके के चोट से हम लोग बोलेंगे इस राज्य नहीं, अशोक पराग आप ये बात कबूलेंगे ना कि तत्कालीन रघुवर दास सरकार की जीत हुई है सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद? युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया, आर्थिक क्षति करने का काम किया है, युवाओं को दर दर भटकने का काम किया। कितने युवा जो नियुक्ति हो चुका था, जिनका फाइनल रिजल्ट आ चुका था, जो सिलेक्टेड हो चुके थे, उनको वो प्राइवेट नौकरी करने पर मजबूर करने पड़े थे सरकार के द्वारा। हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने उस पर संवैधानिक निर्णय देते हुए आज इस राज्य की युवाओं को एक दिशा देने का काम किया, नई रोशनी देने का काम किया है। मैं आपको बता दूं शिवम जी की बात जी जी, कि जिस तरह से इन लोगों ने सरकार का पैसा महंगे वकील में बहाने का काम किया है, फिर इन लोगों ने आज बड़े बड़े अखबारों में देकर और होटवार में, खेलगांव में बड़े बड़े समारोह आयोजन करके जो पैसा का बर्बाद किए हैं, ये अगर 3 साल पहले कर दिए होते अपने सरकार में तो ना महंगे वकील में करोड़ों रुपए खर्च करने की आवश्यकता पड़ती, ना नियुक्ति में, ना इसके बड़े बड़े जो विज्ञापन निकाले उस पर खर्च करने पड़ती। इतने पैसे खर्च करने की आवश्यकता क्यों पड़ी शिवम जी इस सरकार को? ये राज्य की जनता का आर्थिक बोझ इन लोगों ने लगाने का काम किया है। जो 3 साल पहले साधारण सी नियुक्ति थी, संवैधानिक सही थी, उसको बुलाकर सरकार बनने के साथ में आप उसको पत्र दे देते तो राज्य के युवा भी खुशी स्वीकार करती, और हम लोग के विपक्ष के नाते हम लोग विधानसभा में उनका हम लोग तारीफ करते हैं। लेकिन इन लोगों ने राजनीति करने का काम किया इस राज्य के 3.25 करोड़ जनता के साथ में, यहाँ के युवा, यहाँ के आवाम के साथ इन लोगों ने राजनीति करने का काम किया है। अगर इनको पता था कि अगर रघुवर जी के नियुक्ति नियमावली को सही साबित कर दिया, नियुक्ति दे दिया, तो ये दोबारा 5 साल में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे इस झारखंडी जनमानस के बीच में। इसलिए इन लोगों ने कोर्ट जाकर इसको अवैध घोषित करने का कार्य करने का प्रयास किया था। ठीक है, लेकिन सर सौरभ दुबे साहब, नियोजन नीति को लेकर तो सरकार अपना स्पष्ट मत स्पष्ट नहीं कर पा रही कि नियोजन नीति को लेकर स्टैंड आखिरकार सरकार का क्या है। ऊपर से नियोजन नीति को लेकर युवाओं का एक और तो अधर में लटका हुआ है भविष्य, और फिर ये 3500 शिक्षकों को नियुक्ति देके क्या ऊंट के मुंह में जीरा जैसा नहीं है? जाहिर तौर पर ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। हाँ। मैं सरकार का पक्ष रखने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ।
आपकी बात से मैं सहमत हूँ, ये ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। हाँ। लेकिन अगर जीरा थोड़ा राहत देता है तो हाँ। देने दीजिए। जीरे की बजाय आज आगे आप ऊंट को और आहार अगर दे सकते हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं होगी। ठीक है, देखिए, अब ऊंट को होड़ खिलाने जो है- के लिए, ऊंट को खिलाने होड़- के लिए लड्डू नहीं है तो जीरा है तो जीरा ही डाल दीजिए। जी, होड़ जो है होनी चाहिए, श्रेय लेने की होड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ। होड़ कमियां उजागर करने की होनी चाहिए। हाँ। अगर आपको सरकार में कमी दिखती है, सरकार के कार्य प्रणाली में कोई कमी दिखती है, आप उससे उजागर कीजिए, निंदा कीजिए, आलोचना कीजिए, जनता के बीच जाइए। लेकिन जो काम हो रहा है, अगर छोटा सा भी अच्छा काम हो रहा है तो उसे होने दीजिए ठीक और है, उसका श्रेय लेने के लिए दौड़िए मत। हाँ ठीक है। लक्ष्मीनारायण तिवारी साहब हमारे साथ जुड़ गए, नेता है कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है लक्ष्मीनारायण तिवारी जी। सर, ये श्रेय की राजनीति क्यों कर रहे हैं हेमंत सोरेन? बीजेपी कह रही है कि रघुवर दास सरकार के समय नियुक्तियां निकाली गई, फिर हेमंत सोरेन की सरकार ने एफिडेविट लगवाया कोर्ट में, नियुक्तियां रोक दी गई, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्तियां दी जा रही हैं। तो श्रेय क्यों लिया जा रहा है, क्रेडिट क्यों ले रहे हैं सीएम? देखिए, हाँ, यदि थोड़ा भी नैतिकता का तकाजा बचा है तो ये श्रेय की बात क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आता। आज मैं समाचार पत्र में देख रहा था हाँ, कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और बयान दिया है हाँ, कि क्या कि ये कैसी नियोजन नीति है, किस नियोजन नीति के तहत नियुक्ति की जा रही है। अरे आप अपने पूर्व मुख्यमंत्री से पूछ लीजिए एक बार। 11 जिला और 13 जिला, जो 13 जिला में एकदम 100% आरक्षण, हाँ, थोड़ी भी नैतिकता का हया शर्म अगर बचा है तो इस बात का उल्लेख नहीं करना चाहिए बीजेपी को। और अभी मैं सुन रहा था ऊंट के मुंह में जीरा, हाँ। जीरा भी है ना। यहाँ तो मुंह जाब दिए थे, बैल को मुंह जैसे जाबा जाता है, बांधा जाता है। यहाँ तो कह दिया था आपने के 13 जिले में 100% आरक्षित और 11 जिले में देश भर से लोग बल्कि विदेश से चले आए। नहीं, जब रघुवर दास ने नियुक्तियां निकाली थी तो सोरेन सरकार आई थी तो एफिडेविट किसने लगवाया था? क्यों एक ही बात को बार बार दोहरा रहे? नियुक्ति निकाली थी, नियुक्ति निकाली कहाँ? नियुक्ति निकाली और 100% का आरक्षण का दरवाजा बंद कर दिया। नियुक्ति होता है क्या? एफिडेविट किसने लगाया था? अभ्यर्थी जब हाईकोर्ट के माध्यम से रास्ते से सुप्रीम कोर्ट चले गए, ये सर्वोच्च न्यायालय से आदेश हुआ। इस सरकार को हम बधाई देते हैं कि आदेश हुआ और तुरंत सरकार ने इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया। उसके बाद कुछ अभ्यर्थी कंटेम्प्ट में चले गए, ये कहकर कि हम लोग अभ्यर्थी हैं, पहले हमको दो, उसके बाद मेरिट सूची निकालो। ठीक है, अशोक बड़ाई साहब। सर्वोच्च न्यायालय ने जारी किया निर्देश ठीक है। कि भाई पहले इसको दे दो, पहले संस्कृत को दे दो, पहले अभ्यर्थी जो मूल रीट याचिका करता थे उनको दे दो, उसके बाद बाकी जो 8,000 के पद बचते हैं उसको राज्य की मेधा सूची निकालो। सुन लीजिए अशोक जी का क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए, ऑडियो बढ़ाइए जरा अशोक जी का। सरकार बधाई का पात्र है हुजूर, कहाँ गया सरकार को धन्यवाद दीजिए और बीजेपी वालों से कहिए कि कम से कम जब तक आप दोनों बोल रहे हैं सर, दर्शक ना आपकी आवाज सुन पाएंगे ना उनकी आवाज सुन पाएंगे। मेरी गुजारिश है कोई एक बोलिए प्लीज। 1969 शिक्षकों की पकड़ने का काम किया और बाकी का अगले महीने जो राज्य की मेधा सूची में है उनको अगले महीने मिलेगा। इनको अनपढ़ छोड़ा है, कहिए कि मुंह लुका के भागे दूसरे तरफ। करेंगे इस राज्य के युवा जब बात करेंगे रघुवर जी की बनाई हुई नीति पे इन लोगों ने बड़े बड़े पोस्टर लगा के इन लोगों ने प्रसूति पद बांधकर अपनी हवाई लूट रहे हैं कि सरकार ने बताया कि सरकार में जब 2019 से जगन की सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार बनी है, आरजेडी की सरकार बनी है, बताएं कि एक नियुक्ति कहाँ दिए हैं आपने नियोजन नीति नियुक्ति नीति के अनुसार? ये रघुवर जी की बनाई हुई नीति के अनुसार चलने का काम कर रहे हैं। बोलते थे बात है रघुवर जी की नीति जो नियम बनाई हुई बात है, आज उसी बात पे इन लोगों ने भाभी बनने का काम किया। तिवारी साहब, बीजेपी साफ साफ ये कह रही है कि आप नियोजन नीति को लेकर तो आपका स्पष्ट रुख हो नहीं रहा और आप नियुक्तियों पर वाहवाही लूट रहे हैं। नियुक्ति नियमावली में पाप है। ठीक है, नियुक्ति पद आज कैसे बांटे? बताइए ना माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछ चाहिए तिवारी जी, आपकी पार्टी भी वहां सहयोगी है, पूछ चाहिए कि सरकार में 5 साल में आप लोगों ने एक को नौकरी देने का काम किया है?
5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा करके आप लोग आए थे, कहाँ है? 500 को नौकरी दिया आप लोग? और क्या हुआ आपका जो अभियान के आधार पर थोड़ा नैतिकता का थोड़ा शर्म लाज रखिए। आप लोग को शर्म लिहाज होना चाहिए। जनता का दरबार में जाइएगा ना तो जनता पूछेगी आपसे सवाल कि 5 साल में आपने कौन सा नियोजन नीति के साथ में युवाओं को नौकरी देने का काम किया? कर्नाटक में जो चोट लगी है उसका, कर्नाटक में जो चोट लगी है किसानी भी लिखम उसी के विरोध में बोल रहे हैं। कर्नाटक में आ जाते हैं, नियोजन नीति को लेकर सरकार स्पष्ट बात क्यों नहीं कर पा रही? नियोजन नीति में हमने नियुक्ति की है, अगले महीना फिर 6000 करेंगे। कहाँ करेंगे? वही रघुवर जी की 6000 करेंगे, वही रघुवर जी की नियुक्ति करेंगे। 100,000 यानी कि 1 लाख नियुक्ति करने की बात कर रहे हैं आप? लक्ष्मीनारायण तिवारी जी 1 लाख नियुक्ति करने की बात कर रहे हैं आप? तो इन लोगों ने रघुवर जी की तिवारी जी 1 लाख नियुक्ति का वादा कर रहे हैं आप टीवी पे बैठ के? सुनिए, 13 जिला में इन्होंने 100% आरक्षण दिया। हाँ। विश्व के किसी देश में ऐसी नीति नहीं होती है जो रघुवर जी कर गए। इसीलिए रघुवर जी को लोग इतना दंडित किया, कहा जे चले जाओ, ऐसा दंड कि जो अपनी सीट थी वहाँ भी हम आदिवासी और मूलवासी बच्चों को अगर लड़ रहे हैं बच्चों को, आदिवासी खाली जाति धर्म, यही 2 मुद्दे हैं आपके पास। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, गाय गंगा गोबर मंदिर। 1 जनवरी को नरेंद्र मोदी जी मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। अरे धर्माचार्यों पर छोड़िए। ठीक है सौरभ दुबे साहब, 1 लाख नियुक्तियां और होने वाली हैं प्रदेश में, ये बात कर रहे लक्ष्मीनारायण तिवारी टीवी पे बैठ के, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, इनका अलायंस है जेएमएम के साथ। बिल्कुल होने वाली है तो अच्छी बात है। ये अब तो ऊँट के मुंह में जीरा के बाद ऊँट के मुंह में लड्डू भी आ जाएगा सर। ये तो जनता को स्वागत करना चाहिए और मुझे लगता है कि बीजेपी के जो हमारे यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं, हाँ। उन्हें भी स्वागत करना चाहिए। अगर नियुक्तियां होती हैं तो क्या बुराई है? अगर कोई सरकार काम कर रही है तो अच्छी बात है ना। आप कमियों को उजागर कीजिए, कमियों को उजागर क्यों नहीं करते हैं? मुद्दे की बात कीजिए। क्या स्वास्थ्य व्यवस्था माकूल है क्या झारखंड में? आप क्यों नहीं वो मुद्दे उठाती हैं? आप तो प्रचारित कर रहे हैं, उल्टी गंगा बहा रहे हैं। आप प्रचारित कर रहे हैं कि सरकार जो है नियुक्तियां कर रही है। अरे क्यों प्रचारित कर रहे हैं भाई? कमियों को उजागर कीजिए। एक मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो यहाँ बैठे हुए हैं उनसे सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप बता सकते हैं कि आपके अलावा कभी किसी दूसरे दल की दूसरी सरकार ने अच्छा काम किया हो? कोई 1 या 2 काम गिना सकते हैं? ऐसा तो नहीं कि दूसरे दल की कोई सरकार होती है तो कभी कोई अच्छा काम ही नहीं करती। अच्छा काम बीजेपी की सरकार भी करती है, अच्छा काम सरकार भी करती है। ऐसा नहीं है कि किसी सरकार में 100 में से 100 काम खराब होते हैं या 100 में से 100 काम अच्छे होते हैं। कमियां भी होती है, अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। एक दूसरे राजनीतिक दलों को ये समझना चाहिए, शिष्टाचार का प्रयोग एक दूसरे के अशोक पराग साहब स्वागत करेंगे इस जो बात कही है लक्ष्मीनारायण तिवारी ने, 1 लाख नियुक्तियां होंगी अभी अगले महीने। बोलते हम आदिवासी जैसी सरकार है। अगले महीने 1 लाख नियुक्तियों का स्वागत करेंगे अशोक पराग साहब? हमारे लड़की और लड़की झारखंड के विभिन्न अशोक पराग साहब अगले महीने 1 लाख नियुक्तियों का स्वागत कर रहे हैं आप? यही सरकार को दुष्कर्म के मामले में झारखंड नंबर 1 पे है। ये क्या लॉ एंड ऑर्डर संभालने का बात करेंगे? हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले, खाली गाय गंगा गोबर मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, ये सरकार को उपलब्धि है। आज राष्ट्रपति सर मुद्दा उठना बंद हो जाएगा ना, एक बार नियोजन नीति जाइए बेहतर तो बीजेपी नहीं कहेगी, विपक्ष नहीं कहेगा नियोजन नीति को लेकर। आप मौका देते हैं इसलिए सवाल उठाते हैं वो लोग। 100% पूछिए, बैंक से पूछिए, 100% आरक्षण होता है क्या? होता है। ठीक है, अरे इनसे पूछिए नहीं क्या? बहुत शुक्रिया आपका, समय मेरे पास इतना ही है। लक्ष्मीनारायण तिवारी जी आपका शुक्रिया, अशोक पराग जी आपका शुक्रिया और सौरभ दुबे साहब हमारे साथ थे, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश सेहरे पर संग्राम में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।